एम के माधव मैथमेटिक्स में आप लोगों को माधव सर की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ होगा, उसको दबा लीजिएगा। बगल में एक घंटी आएगी, उसको भी दबा लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहेगा। चलिए आगे देखा जाए क्या है, देखेंगे क्या है। 1 मिनट ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखा जाए क्या है। 42 नंबर क्या कहता है, 42 देखेंगे क्या है। 42 क्या कहता है, 42 क्या कहता है, कहता है 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि यह एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई है। तो शुद्ध औसत कितना होगा, शुद्ध औसत। तब पहले देखेंगे औसत कब निकलता है, जब उसका योग मालूम रहता है। तो योग पता कीजिए, योग। तो 50 गो संख्या है, 50 गो संख्या है, 36 औसत है। तो एवरेज गुने एन, एवरेज गुने संख्या, योग पता चलता है, योग पता चलता है। तो यहाँ हो जाएगा योग। तो कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30, 5 × 15 = 3, 18, एगो शून्य है। तो 1800 टोटल योग हो गया। अब कहता है शुद्ध एवरेज ज्ञात करना है। तो शुद्ध एवरेज कैसे निकलेगा जानते हैं, जितना अशुद्ध लिया होगा अशुद्ध को निकाल देंगे तो शुद्ध निकल जाएगा। मतलब कहिए, ऐसे कहिए ना कि 48 का स्थान पर 23 ले लिया, तो कितना ज़्यादा ले लिया, कितना अशुद्ध ले लिया। तो 48 के स्थान पर 23 ले लिया। तो ये 1800 तो था ही, 1800 तो था ही। अब देखेंगे क्या है, इसमें 48 लेना था, ले लिया 23। तो ये जितना अंतर होगा वही ना डिफरेंट का अशुद्ध किया होगा। 48 लेना था, 48 लेना था, लेकिन ले लिया है कितना, ले लिया है 23। तो 23 ले लिया है, तो ध्यान दीजिएगा 23 ले लिया है। तो 23 इसमें सर घटा लेंगे तो पता चल जाएगा कितना ज़्यादा ले लिया था, कितना ज़्यादा ले लिया था। मतलब 48 लेना था, ले लिया था 23। 48 लेना था और ले लिया था 23। तक कहने का अर्थ है कि कम में ले लिया था, लेना था ज़्यादा, मतलब अंतर और ज़्यादा लेता। अरे 48 लेना था, कहने का मतलब 48 लेना था और ले लिया 23। तो 48 लेना था लेकिन ले लिया 23, ले लिया 23। तो इसका मतलब पहले 48 नहीं लिया, ले लिया 23। तो इसका मतलब कितना कम लिया है, जितना कम लिया है उसको इसमें जोड़ देंगे। तो जितना कम लिया है उसको इसमें जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे एवरेज फिर पूछा है, शुद्ध एवरेज। तो शुद्ध एवरेज, तो शुद्ध एवरेज पूछा है। तो शुद्ध एवरेज हो निकल जाएगा। एवरेज का मतलब होता है संख्या तो 50 गो ना है, तो फिर 50 से भागा देंगे। अब देखेंगे इसका अंतर 48 और 23 का अंतर यहाँ निकालेंगे। तो यहाँ देखिएगा 8 में से 3 गया, 5 बचेगा, 4 में से 2 गया, 2 बचेगा। तो यहाँ बच गया आपका, यहाँ 25 बच गया। तो 1825 हो जाएगा। में 5 से भागा देंगे तो यहाँ हो जाएगा कै मरतबा, 50 से काटेंगे तो कै मरतबा कटेगा, 5। देखेंगे 5 से काटिए ना, और शून्य है तो दशमलव बैठा देंगे। तो 5 से काटेंगे तो 5 × 3 = 15 हो जाएगा। अब बच गया 3, 18 है तो 5 × 6 = 30, 5 × 25, शून्य हटेगा तो यहाँ दशमलव बैठेगा। तो शुद्ध एवरेज आपका 36.5 होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिए क्या है आगे। 43 नंबर, 43 क्या कहता है, देखेंगे क्या है। ध्यान दीजिए क्या है, 1 मिनट गौर फरमाना, ध्यान देना और गौर फरमाना। 43 क्या कहता है, 25 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.4 मीटर है। इस ग्रुप में 5 लड़कों कैंप छोड़कर चले जाने के बाद शेष लड़कों की औसत 0.15 मीटर बढ़ जाती है। तो 5 लड़का जाने वाले औसत कितना होगा। ध्यान दीजिए क्या, बहुत इजी क्वेश्चन है। 25 गो लड़का शुरू में है, उसका औसत दिया है 1.4। तो कुल निकल जाएगा, गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 14 × 5 = 70 के 0, और 14 × 2 = 28, और 7 = 35। ध्यान दीजिएगा 14 × 2 = 28, और 7 = 35। और 1 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव है, तो यहाँ बैठा देंगे। अब कहता है कि 5 गो छोड़ दिया, तो 5 गो घटा लेंगे, तब 20 गो लड़का बच्चा होगा। एवरेज में बढ़ जाता है, एवरेज बढ़ जाता है कितना, 0.15 बढ़ जाता है। 0.15 ध्यान दीजिए, एवरेज में वृद्धि करता है। ये 5 यहाँ घटता है, यहाँ 0
0.15 बढ़ जाता है एवरेज। तो देखेंगे पहले एवरेज कितना था, ये पहले एवरेज इतना था, अब बढ़ गया कितना 0 पॉइंट इतना, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि 1 पॉइंट ये हो जाएगा 1.55। तो इसका योग निकालेंगे तो गुना कर देंगे तो 5 दूना का 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 है कि 11 हो जाएगा। और उसके बाद 2 एकम 2 1 3 हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद इसमें भी अब फिर एगो शून्य है, 2 से गुना किया है, फिर एगो शून्य है 20, तब 20 यहाँ दशमलव बैठाएंगे 2 अंक के बाद, तो ये दशमलव के बाद 0 के कोई वैल्यू नहीं। तो देखिए शेष लड़का मतलब पूछ रहा है कि 5 गो छोड़े जाने वाला का औसत ज्ञात करना है, 5 लड़कों की औसत ऊंचाई ज्ञात करना है। तो 5 लड़कों का औसत मतलब 25 गो टोटल लड़का है, अब 20 गो घटा लेंगे तो 5 गो बच जाएगा ना, तो 5 लड़का का बच जाएगा जो छोड़ के गया है। तो 5 लड़का का एवरेज ज्ञात करना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 31 में सर यहाँ घटा लेंगे तो 4 हो जाएगा। अब एवरेज है तो जय गो लड़का का एवरेज निकालना होता है 5 से भागा, तो 5 से भागा दीजिएगा तो 0 हो जाएगा, 5 8 40। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0.8, जो ऑप्शन नंबर ए होगा 0.8 मीटर। आगे देखा जाए क्या 44 नंबर, 44 क्या कहता है देखेंगे क्या 44 गौर कीजिएगा क्या कहता है 512 पृष्ठ वाली एक पुस्तक में छपाई की त्रुटि मतलब गलती, त्रुटियाँ की औसत 4% है, 4% है। और उसके बाद प्रथम 302 पृष्ठों में इन त्रुटियों की औसत 998 है, तो शेष पृष्ठों के औसत कितना हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या है, शेष का पूछ रहा है, शेष देखेंगे क्या है, एक क्या कहता है ना, देखेंगे 512 क्या कहता है कि 544 नंबर कहता है कि 512 पेज वाला एगो पुस्तक है, तो एक गलती टोटल का एवरेज गलती कितना निकाला है, एवरेज संख्या 4, तो कुल है, कुल गलती निकल जाएगा यहाँ, तो गुना करेंगे तो 4 दूना का 8 है, 4 एकम 4 है, 5 चौका 20, तो कुल गलती हो गया 2048। अब कहता है 302 पृष्ठ में 998 गलती है, यही तो 512 पृष्ठ था, तो अब 302 पृष्ठ में एक खुला बोल रहा है कि गलती कितना है 998। तो बताइए शेष पृष्ठ में गलती की संख्या एवरेज में बताइए, एवरेज में। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो 2 में से गया 2 1, यहाँ 210, तो 210 बराबर यहाँ 0 हो जाएगा, 14 में से 9 गया 5 हो जाएगा, वो कितना बचेगा, ये 9 में से 9 गया 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1050, तो एवरेज पूछा है, तो जितना पूछ रहा है प्रति एवरेज, तो योग कितना है, ये टोटल का योग कितना आया है, इतना आया है 1050, और जितना का निकालना रहता है उससे भाग देते हैं तो एवरेज पता चलता है। तो 210 शून्य शून्य कटेगा, 21 से काटिएगा 5 मरतब में, तो यहाँ 5 हो जाएगा आपका आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी है 5। आगे देखा जाए क्या 45 नंबर, 45 ध्यान दीजिए क्या है, देखेंगे 1 मिनट ध्यान देते रहिएगा, ये ध्यान हटाना नहीं है, इसीलिए बार बार बोलते हैं ध्यान दीजिएगा, समझ रहे, क्योंकि बहुत स्टूडेंट ध्यान हटा लेते हैं पढ़ाते समय ध्यान हटाना उठाना नहीं। देखेंगे क्या, एक थैले में कुल 10 गेंदें हैं, जिनमें कुछ लाल है कुछ सफ़ेद है, सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपये प्रति गेंद है, यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य ध्यान दीजिएगा 25 है, सफ़ेद का 30 है, तो सफ़ेद गेंदों की संख्या क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा सवाल आएगा तो एलिगेशन पर बनाएंगे, तो एलिगेशन पर पहला बिंदु पर पहला बात है, दूसरा बिंदु पर दूसरा बात है, और इसको कॉमन बिंदु कहा जाता है, इसमें मतलब दोनों बातें मतलब कॉमन बात होना चाहिए, जैसे कि लाल गेंद वाला भी और सफ़ेद गेंद वाला भी होना चाहिए। तो देखिए क्या है, तो कह रहा है, आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिए, कह रहा है 45 कि कुछ लाल है या कुछ सफ़ेद है, ये लाल है, ये मान लीजिए सफ़ेद है,
चलेंगे। अब कहता है सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 है। ये सभी बोल दिया, इसका मतलब उसमें ललका गेंद है और सफ़ेद का गेंद है, तो इस सभी तो उसका 28, तो 28 सभी वाला कहाँ लिखाता है, बीच में, ध्यान दीजिएगा। फिर आगे देखा जाता है, आगे देखा जाए, कहता है कि लाल गेंदों का औसत 25 है, तो लाल के सामने, सफ़ेद गेंदों का औसत 30 है, तो ये सफ़ेद के सामने। घटाएंगे तिरछा तिरछा, समझेंगे सामना सामने, तो इसका तिरछा कहाँ आएगा, यही ना आएगा, तो ये घटाएंगे तो 28 में से 30 में से 28 जाएगा, तो 2 बचेगा, यहाँ अनुपात लिखा जाता है। इसका 25 में से 28 घटेगा तो 3 बचेगा, और तिरछा लिखाएगा। देखिए ये 25 का तिरछा कहाँ आइएगा, यहाँ ना, घटाते हैं तिरछा तिरछा, समझते हैं सामना सामने। अब समझेंगे कि ये हो गया लाल का, ये जो आया है लाल का, और ये जो आया है ये सफ़ेद का। टोटल कितना है, 5 है, लेकिन देखेंगे टोटल गेंद 5 है, लेकिन ये टोटल स्कूल थैले में दिया है 10, तो ये भी कुल है और दिया है कुल। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10, और ये वाला बट्टा में आता है तो अनुपात 1 का वैल्यू निकलता, तो अनुपात 1 का वैल्यू 2 हो गया। तो क्या पूछा है, क्या पूछा है, तो पूछ रहा है सफ़ेद गेंदों की संख्या, मतलब इसका पूछ रहा है। तो 3 अनुपात 1 का वैल्यू 2, तो 3 का निकालना है, तो अनुपात 1 का जितना वैल्यू रहेगा, जितना का पूछेगा उसमें गुना कर देंगे, तो 6 आ जाएगा, तो 6 गेंद हो जाएगा। आपका आंसर 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी। अगर वही लाल पूछता तो यहाँ 4 हो जाता, और टोटल 6 व 4 10 होगा कि नहीं, 4 गो हो जाता, आई 6 गो, तो 10 गो होता ना, 10 वो ना गेंदा है। आगे देखा जाए क्या है, 46 नंबर। 46 नंबर क्या कहता है, गौर कीजिएगा क्या कहता है, एक कंपनी में वर्ष के पहले 3 महीने में 4000 वस्तु प्रतिमा बनाई जाती थी, और पूरे वर्ष में इतना बनाई जाती है, औसत इतना माह बनाई जाती है। 9 महीने में कितना बनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ईजी है, समझने का फेर है। 46 नंबर समझने का फेर है। क्वेश्चन को गौर से 2 बार 4 बार पढ़िएगा, और वीडियो को लाइक करते रहिएगा, ऐसे ही देख के भागिएगा नहीं, ध्यान दीजिएगा क्या। तो 46 नंबर कहता है कि एक पूरे वर्ष मतलब एक वर्ष में कितना होता है, 12 महीना, तो 12 महीना का एवरेज कितना है, 4375 है, तो लिख दीजिए 4375 से गुना कर दीजिएगा, तो टोटल योग हो जाएगा। अब इसमें से 3 महीना का एवरेज चला है 44,000, तो 9 महीना का एवरेज पूछ रहा है, तो 12 महीना में से 3 महीना घटा दीजिएगा, तो 9वें मंथ वाला ना आएगा, 9वें मंथ वाला आएगा। तो 9 मंथ का एवरेज पूछा है, इसीलिए 9 से भागा। अब देखेंगे क्या है, अब इसको गुना कर लेंगे, गुना करेंगे तो 12 25 60, बरछक 72 और 6, 12 84 6 90, और 12 36 9 45, बरचौक 48 और 4, ये 52,500 में से 42,000 घटेगा, 12,000 घटेगा, तो ये 9 से भागा होगा, तो ये 0 0 5, 2 में से 2 गया 0, और यहाँ 4 हो जाएगा। अब इसको 9 से भागा देना है, तो 9 चौका 36 हो जाएगा, और उसके बाद ये 4 बच जाएगा, 9 पचे 45 है, 2 शून्य है तो 2 शून्य, तो एवरेज हो जाएगा शेष महीना का एवरेज, मतलब 9 महीना का एवरेज हो जाएगा 4500, जो ऑप्शन दिया हुआ है ए। आगे देखा जाए क्या है, 47 नंबर। 47 क्या कहता है, 47 को देखा जाए क्या कहता है एक सप्ताह में प्रथम 4 दिनों का औसत 40.2 है तथा अंतिम 4 दिनों का औसत इतना है, तब पूरे सप्ताह का औसत इतना है, तो चौथे दिन का औसत कितना होगा। ध्यान दीजिए क्या, एक सप्ताह में कै दिन होता है, 7 दिन होता है, तो चौथे पहला दिन, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, ये चौथा दिन, ये 5वां दिन, ये 6ठा दिन, ये 7वां दिन। ये पूरे का एवरेज बोल रहा है, ये पूरे का एवरेज बोल रहा है। ध्यान दीजिएगा, गौर से देखिए क्या ये कह रहा है कि पूरे का एवरेज हम बताते हैं, पूरे सप्ताह मतलब 7 दिन का एवरेज बताते हैं। पूरे सप्ताह का एवरेज 40.6 है, तो यहाँ पूरे सप्ताह का मतलब
मतलब एवरेज कितना है 40.6। योग जानना है, जैसे बीच में प्लस का चिन्ह दिए हैं, बीच में प्लस का चिन्ह दिए हैं, तो योग में जानना है, तो योग में जानना रहता है तो जय को रहता है इतना से गुना, तो 40.6 से तो उसमें गुना कर देंगे तो यहाँ आएगा 42 आ जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिएगा 28 हो जाएगा। एक अंक के बाद है तो एक अंक के बाद बैठा देंगे। अब देखें क्या कहता है कि शुरू के चारों का एवरेज दिया है, तो इसको योग में बदलेंगे। तो शुरू के चारों का एवरेज दिया है तो देखेंगे क्या है, तो शुरू के चारों का एवरेज दिया है तो देखिए यहाँ शुरू के चारों को मतलब प्रथम चार का तब 40.2 दिया है, तो 40.2 दिया है तो 4 गो का दिया है, इसलिए 4 से गुना। अब देखेंगे अंतिम के चारों का फिर दिया है एवरेज, तो अंतिम के चारों का दिया है 41.3 इसमें भी 4 गो का दिया है, इसलिए 4 से गुना करें। अब देखेंगे क्या है, अब देखेंगे क्या है, इसको गुना करेंगे तो 4 दूना का 8 हो जाएगा, आई 0 में गुना कीजिएगा 0 हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव तो एक अंक के बाद ये 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, और 4 चौका 16 हो जाएगा, एक अंक के बाद है तो एक अंक बाद बैठा देंगे। अब देखेंगे क्या है, यानी कि देखिए ना 4 तिहाई 12 हो जाएगा ना हो, ये 4 तिहाई 12 और 4 और 1 5 और 4 चौका 16, एक अंक के बाद है तो एक अंक, तो ये दोनों के जोड़ेंगे। देखेंगे आई दोनों को जोड़ेंगे, इसको घटा लेंगे, ई वाला को घटा लेंगे, ई वाला के इसमें से घटा लेंगे। ध्यान दीजिए क्या है, ये दोनों के जोड़ के और ई वाला को घटाना है, याद रखिएगा। अब क्यों घटाना है इसको समझिएगा। अरे इसमें इसका योग करेंगे तो ये चारों का योग किए तो ये 4 एक बार शामिल इसमें है, और फिर अंतिम चारों का योग है तो मतलब ये 4 फिर इसमें शामिल, मतलब 4 दो बार शामिल है, 4 एक बार इसमें 4 एक बार इसमें। ई वाला जो है, ई वाला जो है ये घटा रहे हैं, घटाव का चिन्ह ध्यान दीजिएगा। ये वाला जो है ना इस सातों का योगफल है, इसमें 1 4 शामिल है, इसमें 1 गो 4 शामिल है। तो हम क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, तो 2 गो 4 वाला में सर ये 2 गो 4 गो वाला में सर 1 गो 4 घसका लीजिएगा, 1 गो 4 घटा लीजिएगा, तो 2 गो 4 में सर 1 गो 4 घटा लीजिएगा तो 1 गो 4 वाला बच जाएगा। तो चौथे ना पूछ रहा है, तो चौथे पूछ रहा है, चौथा पूछ रहा है, मतलब ये वाला पूछ रहा है, तो ये नहीं बन जाएगा। ये क्या ये दोनों के जोड़ेंगे उसको घटाएंगे, तो जोड़िए तो यहाँ 16 0 8, दशमलव का जोड़ हमेशा दशमलव के सामना सामने रखेंगे। यहाँ 16 और 5 और 2, 8 और 2 10 और 5 और 1 6 और 6 6 12 1 13 और 1 1 2 और 1 3, तो 3300 यहाँ देखिएगा आ गया जोड़े, तो 3336.0, इसमें से घटाना है अब 28, ये 284 पॉइंट, तो इसमें से घटाना है 284.2, तो 10 में सर 2 गया, 10 में सर 2 गया 8, 5 में सर गया 4, उसके बाद बच गया यहाँ 12 में सर 8 यहाँ गए बच गया ये, 2 में से 2 कट जाएगा, यह पॉइंट है तो पॉइंट 41.8 आ जाएगा। तो यह आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 41.8 डिग्री सेल्सियस। आगे देखा जाए क्या है 48 नंबर, ध्यान दीजिए क्या है 48 क्या कहता है, देखेंगे क्या 48 क्या कहता है, देखेंगे क्या है। 48 कहता है सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था, मंगलवार से बृहस्पतिवार तक औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का इतना है तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना होगा। देखेंगे क्या है, देखेंगे क्या है, देखेंगे गौर कीजिए क्या है। कहता है सोमवार से बुधवार तो मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इसका तापमान अगर योग में निकाला जाए तो अभी बोलता है 37 से, तो ये एवरेज ना है, ये 37 एवरेज है। कहता है कि औसत तापमान है, औसत मतलब एवरेज है, तो इसको योग में जाना रहेगा तो जाएगो दिन रहेगा तैगो से गुना, तो गुना कर देते कितना हो जाएगा 121, तो योग में चल गया। अब कहता है देखिए क्वेश्चन कहता है मंगलवार से लेकर बृहस्पतिवार तक, मतलब ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, इसका तापमान बोलता है, इसका तापमान बोलता है कि 34 डिग्री, तो 34 डिग्री इसका औसत तापमान है, तो योग में जाना है तो गुना, तो 4 तिहाई 12 3 तिहाई 9 1 10 102 हो जाएगा।
देख रहे हैं 100 देखिए 4 3 12 हो जाएगा, 3 3 9 1 10 हो जाएगा। और बाद ये हो जाएगा, ये ठीक है ना, 70 का 21 3 3 9 2 11 ही ना होगा, 70 का 21 3 3 9 2 11 हो जाएगा। अब देखेंगे क्या, यहाँ आपको घटा लेना होगा, घटाने पर साइन चेंज हो जाता है, तो ट्यूसडे से ट्यूसडे कर देगा, वेडनेसडे से वेडनेसडे कटेगा, तो ये मंडे बच गया, मंडे माइनस थर्सडे बराबर यहाँ घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको ये वो कंसेप्ट हुआ कि ये दोनों का मतलब सोमवार और बृहस्पतिवार का ये औसत दिया है आपका, सोमवार और बृहस्पतिवार का अंतर दिया है कितना, 9 दिया, औसत नहीं अंतर दिया। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, आगे देखा जाए क्या है। तो अब क्या करना है, अब एक और बात बोला है इसमें, क्या बोला है देखिए क्या कहता है कि बृहस्पतिवार का, बृहस्पति मतलब THU थर्सडे का देखिएगा इसमें लिखा हुआ है, थर्सडे का तापमान सोमवार के तापमान का इतना है। तो ये सोमवार मतलब मंडे के सोमवार का मतलब गुना, तापमान कितना है 4/5 है। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे, देखिएगा थर्सडे का THU, यहाँ से थर्सडे का वैल्यू निकाल लेंगे, थर्सडे और मंडे का। तो मंडे का, तो थर्सडे का कितना, मंडे का यहाँ 5 हो जाएगा, निकालिएगा तो आई थर्सडे का ये वाला हो जाएगा, उल्टा होता है, थर्सडे का इधर वाला आई गुना कीजिएगा ना, गुना कीजिएगा तो 5 इन्हें आ जाएगा, और थर्सडे का हो जाएगा उधर वाला, तो 4 हो गया। तो अनुपात में यहाँ अंतर है, देखेंगे यहाँ अंतर है अनुपात में कितना का, 1 का, लेकिन अंतर है 9 का। तो थर्सडे का पूछा है तो अनुपात 1 का वैल्यू 1, तो थर्सडे का 4 है तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो आप ये आपका आंसर 36 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका C होगा। आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या है, गौर करेंगे। हमको लगता है कि आपको समझ में आया होगा, तो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। लाइक कीजिएगा ज़रूर, ध्यान दीजिएगा क्या, लाइक और कमेंट कीजिए, शेयर नहीं कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से आपको लगता है कि हम किसी का वीडियो शेयर कर रहे हैं, तब अपने गुरु का वीडियो नहीं शेयर करना चाहते। लाइक या कमेंट कीजिए, आगे गुरु से बात होते रहे। आगे देखा जाए क्या, देखेंगे क्या है 49 नंबर। 49 क्या कहता है एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 16 है, 20 लड़कों की औसत आयु 14 है, यदि कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत कितना, लड़का और लड़की मिल गया उसको विद्यार्थी कहा जाता है। तो कहता है देखिए क्या है, तो टोटल स्टूडेंट का पूछ रहा है, विद्यार्थी का, 30 गो लड़कों, तो 30 गो लड़कों का एवरेज कितना है 16 है। तो ये कुल पता हो गया, योग पता चल गया। अब देखेंगे क्या है, जब कहता है 20 गो लड़कों का, 20 गो लड़कियों का औसत कितना है 14, तो यहाँ कुल, तो लड़का का इतना योग, लड़की का इतना योग, टोटल योग मतलब विद्यार्थी, तो विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हो गया। और कितना विद्यार्थी, तो 30 गो यहाँ लड़की और 20 गो, तो 50 से भागा दे देंगे तो ये एवरेज स्टूडेंट हो जाएगा। आप जितना से भागा दीजिएगा तो एवरेज स्टूडेंट हो जाएगा। आप देखेंगे इसको गुना कर देंगे तो 16 या 48 आई कितना हो जाएगा, 14 दूना का 28, ये 50 है तो 50। तो ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा, 0 है तो 0, 8 दूना का 16 और 4 2 6 1 7, ये 50 से भागा दे, 0 0 कटेगा तो 5 1 कम 5 और 2 बच गया, तो 50 25 और 5 दूना का 10, तो ये आपका एवरेज औसत हो जाएगा टोटल स्टूडेंट का 15.2, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आगे देखा जाए क्या, देखेंगे क्या, ध्यान दीजिए क्या, देखा जाए क्या 50 नंबर 50 क्वेश्चन क्या कहता है, एक कक्षा में 80 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है, इनमें से 15 बच्चा के समूह की औसत आयु 6 वर्ष है, तो तथा कक्षा के दूसरे 25 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो शेष बच्चों की औसत आयु कितना होगा। बहुत ईजी है, एक टोटल बच्चा कितना है 80 गो, तो 80 गो का औसत आयु कितना दिया है 15 है, तो कुल का पहले निकाल लीजिए,
तो 80 गुने 15। अब शेष का जितना जितना कहता है उसको निकाल दीजिएगा, तो शेष नहीं बच जाएगा। तो जितना जितना कहता है, तो अब कहता है इसमें से देखिएगा ना, कहता है 15 गो बच्चा का औसत 16 है, यही 15 गो बच्चा का, तो 15 गुने 16। अब फिर कहता है 25 गो बच्चा का औसत है 14 है, तो 25 गो बच्चा का औसत है, तो 25 गो बच्चा का औसत है कितना है, 25 गो बच्चा का औसत है 14। तो यह कहने का मतलब है ना कि कितना निकल गया, कहने का मतलब है कि कितना निकल गया। तो देखिए क्या है, 80 गो बच्चा में से कितना निकल गया, 15 गो यहाँ निकला, 25 गो यहाँ, 40 गो बच्चा निकल गया। तो 40 गो अभी बच्चा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 40 गो बच्चे बचे हुए। तो 40 बच्चे का मतलब यही ना शेष बच्चे हो, तो शेष बच्चे का एवरेज पूछा है। तो जब 40 गो बच्चा का एवरेज पूछा है, तो सबको इसको कैलकुलेशन करके 40 से भाग दीजिएगा, तो उसका एवरेज निकल जाएगा 40 बच्चे का। तो ये कितना हो जाएगा, 15 8 20 से, तो ये 12 हो जाएगा। और उसके बाद हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 16 25 80 हो जाएगा। आई 16 8 24 हो जाएगा 240। आई 25 चौको 100 और 25 और 10 35। ये घटाएंगे 1200 जैसे कि तैसे, इसको देखिए जोड़ कर घटा लेंगे तो 240 है, तो 240 और उसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 चौको 100 लिखा हुआ था, 25 और 10 35, यानी कि ये हो जाएगा 350। सही गुना है ना 240 वाला। तो 15 छक्का 90 का 0 15 और 9, ठीक है। तो ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 5 4 9 और 3 2 5। तो 5 4 9 590 उसमें से घटेगा। तो 590 मतलब घटेगा, इसमें से 590 घटेगा। तो 590 घटेगा कितना में से, 1200 में से, यहाँ फिर घटा लीजिए, 590 घटेगा। तो 0 और 10 में से 9 गया, 1 बचेगा, और 11 में से 5 गया, 11 में से 11 बचा, 11 में से 5 गया 6, तो 610 आ गया। तो 610 इसका योग आ गया, लेकिन एवरेज पूछ रहा है। तो एवरेज पूछ रहा है तो फिर 40 से भागा देंगे, तो 0 से 0 कटेगा। ये कितना हो जाएगा, 15 से काटिएगा तो 15 चौको 60 बचेगा। और बाद कितना हो जाएगा, 4 दूना का 8 हो जाएगा ना हो। और उसके बाद फिर 2 बचेगा, तो 4 5 20। तो ये इसका हो जाएगा 15.25, जो ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन ए होगा। आगे देखा जाए क्या है, 51 नंबर। 51 क्या कहता है, 51 नंबर ध्यान दीजिएगा क्या है। 51 को देखा जाए क्या कहता है। 51 क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाना और ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा। 51 क्या कहता है, कहता है 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। ये 36 गो छात्रों का समूह औसत आयु 14 वर्ष है। इस एक शिक्षक इनमें सम्मिलित हो जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष बढ़ जाती है। शिक्षक का एज कितना होगा, ये 36 गो है, पहले 36 गो है, तो उसका एवरेज बताता है कि 36 गो का एवरेज आयु 14 वर्ष। अब एगो शिक्षक, पहले तो 36 गो था, एगो शिक्षक बढ़ जाएगा, तो 36 था तो अब 37 हो गया। तो इधर बढ़ गया, अब कहता है एवरेज भी 1 बढ़ गया, तो पहले एवरेज में भी 1 वृद्धि हो जाता है। तो एगो टीचर बढ़ा, पहले 36 गो था, तो एगो टीचर बढ़ा तो 37 हो गया। एवरेज बढ़ेगा मतलब पहले 14 था, तो अब एवरेज 15 हो जाएगा। तो देखेंगे क्या है, तो ये शिक्षक का एज निकल जाएगा, एज निकल जाएगा कि नहीं, देखेंगे। इस 37 गो में से 36 गो वाला घटा दीजिएगा, तो एगो जो बचेगा वो फालतू वाला बचेगा, जो मतलब बढ़ गया है, तो टीचरे ना बढ़ा है, तो इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा। तो 15 7 105 के 5 या 10 15 या 45 और 10 55 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 14 6 84 के 4 और 14 या 42 8, तो 42 8 14 या 42 8 कितना हो जाता है, 42 8 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो इस सब का अंतर कितना हो गया, 51 हो गया। तो मतलब 51 साल का वो टीचर था। आगे देखा जाए क्या 51 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 52 नंबर ध्यान दीजिए क्या है, 52 क्या कहता है। ये 52 कहता है क्या कि किसी समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतना ही है जितना कि यह 2 वर्ष पूर्व थी।
क्योंकि एक अधिक आयु वाले सदस्य एक नवयुवक सदस्य द्वारा बदला गया है। पुराने सदस्य तथा नए सदस्य का पुराने सदस्य की तुलना में नए सदस्य की कितना छोटा है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो याद रखिएगा, ट्रिक याद, दुइये वो संख्या देगा तो ट्रिक याद रखिएगा, ये ट्रिक याद रखिएगा। सदस्य गुण जितना ज़्यादा जितना कम कर दे, सदस्य गुण देखिए ना, समझे, सदस्य गुण पूर्व, सदस्य गुण जितना वर्ष पहले, जितना वर्ष पूर्व था, तो जितना वर्ष सदस्य गुण पूर्व, जितना वर्ष पूर्व था, तो जितना वर्ष पूर्व था, जितना वर्ष पूर्व बोलेगा तो ध्यान दीजिएगा, सदस्य कितना, जितना वर्ष, याद रखिएगा ट्रिक। जब भी सा क्वेश्चन आएगा तो इस ट्रिक पर सेट करेंगे। इस सदस्य गुण, तो सदस्य कितना था 10 जो है, और जितना वर्ष पूर्व मतलब कितना वर्ष पूर्व करेगा, कभी कहेगा 2 वर्ष पूर्व, कभी 5 वर्ष, कभी 10 वर्ष, 2 वर्ष पूर्व कह रहा है, 2 वर्ष पूर्व कह रहा है, मतलब जितना वर्ष पहले रहेगा। अरे सदस्य याद रखिए ना, इसे सदस्य की संख्या और जितना पहले की संख्या, जितना वर्ष पहले के बारे में बोलेगा, दोनों को गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 10 गुना का 20, यह आपका आंसर हो जाएगा 20 ईयर्स। जो ऑप्शन नंबर 20 कितना में है, ए में है। आगे देखा जाए क्या 53 नंबर, 53 नंबर क्या कहता है, 53 देखिए क्या कहता है किसी क्रिकेट के टीम में 2 खिलाड़ी का औसत आयु इतना है, इसके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी टीम में आ जाने पर इतना कमी हो जाती है, तो नए खिलाड़ी का औसत आयु कितना है। ध्यान दीजिएगा, क्या देखेंगे, क्या जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाएंगे, देखेंगे क्या कहता है आगे कि क्रिकेट के टीम में 2 खिलाड़ी का औसत आयु कितना है, तो 2 खिलाड़ी का औसत कितना है, इस 17 है, आयु के 20 है, तो जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा। अब कहता है टीम में 11 खिलाड़ी होता है, तो 11 खिलाड़ियों का 2 महीने कम गया। ये जो आया है वर्ष में, याद रखिएगा, 2 महीना कम गया, तो कम गया तो ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, कम गया था तो 11 का 2 महीना कम गया, तो टोटल में ना कमेगा 2 महीना, मतलब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि लिखा हुआ कि 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीना कम गया, मतलब टोटल 11 का घटे 11 में गुना कर देंगे तो पता चल जाएगा कि अरे यार संख्या गुने एवरेज, पता चल जाएगा कुल कि कितना महीना कम गया, तो कितना कम गया, तो 22 महीना कम गया, तो 22 महीना कम गया। तो अब इसका पूछ रहा है कि एवरेज बताइए, देखिए ना इसमें लिखा हुआ है, तो 2 नए पुरुषों की एवरेज बताना है। तो ध्यान दीजिए, पहले घटाएंगे तो नए पुरुषों का अरे कुल आयु पता चलेगा, तो घटाएंगे तो नए पुरुषों का कुल आयु पता चलेगा। तो देखेंगे क्या है, तो ये देखेंगे क्या है, तो इसको हम पहले कर लेंगे, ये 37 साल है, ये 37 साल है, ये कितना है, ये है 22 महीना है, तो इसको क्या करेंगे, इसको देखेंगे क्या, तो इसको घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, 37 साल है ना, तो ये देखेंगे 37 लिखेंगे, 36 लिख दीजिए, चाहे 36 लीजिए ठीक रहेगा, 36 साल, इसको 12 महीना लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख रहे हैं, देखिएगा इसको लिख सकते हैं 36 साल, 36 साल, इसमें से ध्यान दीजिएगा, देखेंगे इसमें लिख देंगे क्या, 36 साल लिख दीजिए ना, इसको 36 साल, आयु को लिख दीजिए 12 महीना, तो वही ना 37 साल लिखा हुआ है, तो अब इसको लिख देंगे 1 साल और 10 महीना लिख सकते हैं। तो एक कम गया है, देखिए ना इसमें बोला है कम गया है, एक कम जाता है, तो कम गया है ना, तो माइनस कर लेंगे, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखेंगे 12 में से यहाँ बचेगा 2 बच जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, और उसके बाद यहाँ देखिएगा कितना हो जाएगा, तो यहाँ साल में कितना बचेगा, यहाँ 35 बच जाएगा, तो 35 बचेगा ना, 36 में से 1 घटेगा तो 35 बचेगा। अब देखेंगे क्या, तो ये जो निकलेगा, यह जो निकलता है, ध्यान दीजिएगा, यह निकलता है क्या, नए खिलाड़ी का कुल आयु, नए खिलाड़ी का कुल आयु निकलेगा, तो नए खिलाड़ी का कुल आयु निकला, कुल एज निकला। अब उसको नए खिलाड़ी का एवरेज पूछा है, तो नए खिलाड़ी का देखिए ना, नए खिलाड़ी क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा क्या है, तो दोनों नए खिलाड़ी, तो 2 गुना है, तो दोनों वो निकला, दोनों नए खिलाड़ी का, 2 गो नया था, तो दोनों नए खिलाड़ी का कुल एज, तो दोनों
नए खिलाड़ी का एवरेज निकालना है तो 2 गो रहता है तो 2 गो से भाग देंगे। तो ये देखेंगे क्या ये है 35 ईयर्स और उसके बाद ये कितना है 2 महीना। तो फिर इसमें हम क्या करेंगे, ऐसा काम करेंगे, इसको क्या 35 को लिखेंगे, इसको यहाँ लिख देंगे 34, 34 लिख देंगे, ऐसे भाग बनेगा तो 34 साल लिख देंगे, 34 साल। 34 साल आई कितना हो गया है तो इसमें सिर्फ 12 महीना बचा हुआ है। देखिए गौर समझिएगा, बहुत सवाल है। 34 साल लिखेंगे तो है कितना 35 साल, तो 12 महीना बचा हुआ है आज 2 महीना पहले से है तो 2 महीना, तो 34 साल अब कितना हो गया, तो 12 महीना 2 महीना 14 महीना। तो देखेंगे क्या है, तो इसमें 2 से भागा देंगे तो इसमें 17 हो जाएगा, तो 17 साल 17 साल, इसमें भी 2 से भागा देंगे 7 माह, यह आपका आंसर हो जाएगा एवरेज। तो 17 साल 7 माह आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या 53 नंबर, 53 हो गया ना क्या। तो आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिए क्या है, देखेंगे क्या है, ध्यान दीजिए क्या है। 53 हो गया, 54 देखा जाए क्या कहता है। 54 क्या कहता है, कहता है एक परिवार में 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों का आयु इतना है, इसके स्थान पर 2 नए आ जाते हैं तो 2 की वृद्धि हो जाती है, तो दोनों पुरुषों का औसत आयु कितना होगा। ध्यान दीजिएगा सवाल वही है, तो उसमें कमी बोल दिया था तो घटाया था, इसमें कहता है कि वृद्धि बोल दिया तो जोड़ेंगे, सवाल तो वही है। तो देखें क्या है, पहले जोड़ लीजिए दोनों को, जो ऊपर में पहले देगा उसको जोड़ लेंगे। तो कितना कितना दिया है, 21 दिया है और 23 दिया है, तो इसको दोनों के जो अलग अलग देगा उसको जोड़ लेंगे तो 3 है 4 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा, तो 44 साल हो जाएगा। अब क्या कहता है 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, उसके आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो 2 वर्ष का वृद्धि होगा तो सब में वृद्धि होगा। देखते हैं आदमी कै गो है, तो आदमी कै गो है पूरे पुरुष में, तो 8 गो पुरुष है, 8 गो पुरुष है, तो 8 को 2 गो बढ़ेगा, तो 8 को 2 गो बढ़ेगा तो 16 हो जाएगा। तो वृद्धि बोला है, ये वृद्धि बोला है, इसलिए यहाँ जोड़ देंगे। आई दोनों तो साल में है ये ना है, तो दोनों तो साल में है ये, तो जोड़ दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 और 4 10 हो जाएगा, 3 और 1 4 1 5 1 6, तो ये निकल जाएगा दोनों। देखिए ये ऐसे करने से निकलता है दोनों नए पुरुषों की और कुल औसत निकलेगा। तो दोनों नए मैन की कुल एज निकला है, तो दोनों ध्यान दीजिएगा दोनों की एवरेज एज पूछा है। तो एक कुल 60 है, 2 आदमी है, तो एवरेज 2 से भागा दे देंगे तो 30 हो जाएगा। 30 जो आपका ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी होगा। आज की सेवा इतना ही।